हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को लेकर आए हैं। और जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। जैसे ही वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया पहुँचे आपके पास तो आप उस वीडियो को देखना प्रारंभ कर दें और दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का दमदार सेशन चल रहा है। तो चलिए समय को व्यतीत ना करते हुए मैं इसी के साथ स्टार्ट करता हूँ। सभी का वीवीआई है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही बीबी है। तो चलिए इसको पेशेंस के साथ आप लोग बस देखते जाइए। तो चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम यानी कि ये क्या है? तो ये जो है, ये एक स्पीच है। क्या है? आई हैव अ ड्रीम जो है, आई हैव अ ड्रीम क्या है? ये स्पीच है जो किनके द्वारा लिखा गया है? जो मार्टिन लूथर किंग, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम क्या है? तो एक स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम क्या है? तक यह स्पीच है। और किन के द्वारा लिखा गया है? ताकि जूनियर मार्टिन लूथर जूनियर किंग के द्वारा लिखा गया है। तो मार्टिन लूथर जूनियर किंग का यहाँ पे जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पे मार्टिन लूथर जूनियर किंग का जन्म 1929 में हुआ था। कब? 1929 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? तो 1929 यानी 1929 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु, इनकी 1929 में इनकी जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? 1968 ईस्वी में, यानी कि 1928 में, 1928 में, सॉरी सॉरी 1968 में, सॉरी 1968 में। तो इनकी जन्म कब हुआ था? तो 1929 में। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 1968 में। यानी कि 1929 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1968 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। तो अब नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है यानी ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है, आई हैव अ ड्रीम। बस आप लोग पेशेंस के साथ देखते जाइए। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है। क्या है? पहले ही हम लोग आप लोग को बताए थे कि आई हैव अ ड्रीम में क्या है? तो आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो किनके द्वारा डिलीवर्ड किया गया है? जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जो हुए वो आई हैव अ ड्रीम को डिलीवर्ड किए हैं। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है, जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, यानी कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी कहाँ? तो कि वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी यानी लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया था। ये जो स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, वो मार्टिन लूथर जूनियर किंग के द्वारा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया था। कहाँ दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, यानी कि वाशिंगटन डीसी। कौन सा हॉल में? ताकि लिंकन मेमोरियल हॉल में। कौन सा हॉल में दोस्तों? द लिंकन मेमोरियल हॉल में। इस चैप्टर में द वास्ट यानी कि गोरे लोग को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? नहीं, गोरे लोग को क्या बोला जाता है? द वाइट। तो गोरे लोग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? द वाइट। इस चैप्टर में द व्हाइट यानी कि गोरे लोग को क्या बोला जाता है? तो व्हाइट, द व्हाइट। और काले लोग को द नेग्रोस। यानी कि इस चैप्टर में गोरे लोग और काले लोग, गोरे लोग और काले लोग के बीच के सिटीजनशिप यानी नागरिकता के लिए हो रहा संघर्ष का वर्णन करता है। यहाँ पे जो है इस चैप्टर में इसका यह चित्रण किया गया है कि यहाँ पे जो काले लोग और गोरे लोग हैं उनके बीच नागरिकता के लिए संघर्ष हो रहा है। क्या हो रहा है? तो संघर्ष हो रहा है, यानी सिटीजनशिप के बीच संघर्ष हो रहा है। तो द नेग्रोज लोग यानी काले लोग, काले लोग को क्या बोला था? द नेग्रोज। क्या था? द नेग्रोज। द नेग्रोज यानी काले लोग का नेता किसे बोला जाता है? काले लोग के नेता। तो ये देखिए वीवीआई है, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा एक नंबर में। एक एग्जाम की दृष्टि से ये वीवीआई है कि यानी काले लोग के नेता को क्या बोला जाता है? तो अलम्बामा। क्या? द अलम्बामा। यानी द नेग्रोज यानी काले लोग का नेता किसे बोला जाता है दोस्तों? द अलम्बामा को, जिसकी असमय यानी अनटाइमली डेट हो जाता है। किनका? तकी अलम्बामा का। किनका? तकी अलम्बामा का डेट हो जाता है। कब? अनटाइमली यानी कि असमय मृत्यु हो जाता है। यानी कि काले लोगों के जो लीडर हुए उनका अनटाइमली डेथ हो जाता है, असमय मृत्यु हो जाता है। तब मार्टिन लूथर जूनियर किंग को नेता चुना जाता है। तो वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है कि जब अलमावा की मृत्यु हो गई तो उसके मृत्यु होने के पश्चात अब काले लोगों का भी नेता कोई होना चाहिए। तो वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो किनका सिलेक्शन हुआ? मार्टिन लूथर किंग। अब बताइए दोस्तों उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1929
1929 ईस्वी में। अब बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में उनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1968 में यानी 1968 ईस्वी में नेता को चुना गया। किनका, तो नेता का। इस चेप यह चैप्टर सिविल राइट्स को दर्शाता है। क्या, तो कि सिविल राइट्स यानी कि ये संघर्ष को दर्शाता है। सिविल राइट्स को दर्शाता है। इन्हें 1964 में शांति के लिए नोबेल प्राइज, इन्हें 1964 में शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो किनको दिया गया था, मार्टिन लूथर जूनियर किंग को। इन्हें 1964 में शांति के लिए नोबेल प्राइज, शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। वह महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत पर प्रभावित है। जो मार्टिन लूथर जूनियर किंग हुए वह महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत पर प्रभावित है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट को अब आप लोग को सामने, अब इसका नेक्स्ट पार्ट को आप लोग समझाते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है। तो चलिए अब इसके साथ नेक्स्ट आप लोग स्क्रीनशॉट, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और बाद में इसका कॉपी पर आप इसको रफ कर लीजिएगा। बार बार इसको बारीकी से पढ़िएगा ताकि आप लोग के माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाए। और दोस्तों को आप लोग बताइए कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स चल रहा है। तो इस सेशन को आप लोग अटेंड करना नहीं भूलिए। और जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे लाइक भी करते रहिए, शेयर भी अपने जितने भी मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग को पता चल सके और वहाँ से ज्ञान का अर्जन कर सके। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, उसी का इंग्लिश में बोला जा रहा है। तो देखिए इंग्लिश में है क्या, आई हैव अ ड्रीम। तो किन के द्वारा लिखा गया है, तो आई हैव अ ड्रीम डिलीवर्ड किन के द्वारा किया गया था, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर जूनियर किंग का जन्म कब हुआ था दोस्तों, आप लोग बताइए अब। तो उनका जन्म 1929 में हुआ था। कब, तो 1929 में। आई हैव अ ड्रीम हैज बीन रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम हैज बीन रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर हु वाज फेमस ऑरेटर इन अमेरिका। यानी कि अमेरिका के वे प्रमुख क्या थे, अमेरिका के वे हु वाज अ हु वाज अ हु वाज अ फेमस ऑरेटर इन अमेरिका। अमेरिका के ये प्रमुख ऑरेटर थे। दिस चैप्टर इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, यह चैप्टर जो है स्पीच चैप्टर जो है क्या, ताकि ताकि क्या, ताकि यहाँ पे देख लीजिए आई हैव अ ड्रीम। क्या, आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर है, आई हैव अ ड्रीम हैज बीन रिटन बाय मार्टिन लूथर जूनियर किंग हु वाज फेमस ऑरेटर इन अमेरिका। दिस चैप्टर इज अ स्पीच, यह जो चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम इन 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में किनके द्वारा डिलीवर किया गया है, तो मार्टिन लूथर जूनियर किंग इन द कैपिटल ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी आप लोग को ऊपर भी बताया गया था, अमेरिका की राजधानी एट लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया था। लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया था। दिस चैप्टर हाईलाइट्स द स्ट्रगल, यह जो चैप्टर है यानी कि संघर्ष को दर्शाता है, हाईलाइट करता है बिटवीन द वाइट मतलब गोरे लोग एंड द निग्रोज यानी कि काले लोग। आप लोग को बताए ही हैं द निग्रोज किनको बोला जाता है, काले लोग। अब काले लोग को लीडर्स को क्या बोला जाता है, तो अलम्बामा का अनटाइमली डेथ होने के बाद दोस्तों यहाँ पे काले लोग के लीडर को किसे चुना जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग। तो द नेग्रोज फॉर सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के लिए। हु अलम्बामा जो अलम्बामा हु डाइड अनटाइमली इज द लीडर ऑफ नेग्रोस, यानी कि उनकी डेथ हो जाता है। हु डेथ अनटाइमली इज द लीडर ऑफ नेग्रोस, यानी कि काले लोग के नेता के अनटाइमली डेथ हो जाता है अलम्बामा। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1964। उन जो अलम्बामा हुए उनका शांति का प्राइज कब दिया गया था, तो 1964 में। ही वॉज हाईली इमर्स्ड ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी के विचारों से काफ़ी प्रभावित हैं। तो चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही। आज की जो था आज का सेशन आई हैव अ ड्रीम
वो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ये बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही जाए बस आप लोग स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।